first of all, we will see what is a definition of a power series. So अगर आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज गिवन हो इन x माइनस ए इन दिस फॉर्म, कि आपके पास यहाँ पे देखो क्या है, आपके पास सी एन आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, एक्स आपके पास यहाँ पे वेरिएबल है, तो ए जो है यहाँ पे आपके पास सेंटर कहलाएगा इस पावर सीरीज का। तो बेसिकली ये आपके पास एक स्पेसिफिक फॉर्म है पावर सीरीज की। अगर आप इसमें समेशन को ओपन करना शुरू कर दो तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी एन जीरो के लिए, सी नॉट एक्स माइनस ए पावर जीरो, मीन्स फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, जस्ट सी नॉट आ जाएगा, प्लस सेकेंड टर्म क्या आएगी एन वन के लिए, सी वन एक्स माइनस ए पावर वन, थर्ड टर्म क्या आएगी एन इज इक्वल टू टू के लिए, सी टू इंटू एक्स माइनस ए पावर टू। तो जब भी आपके पास कोई भी सीरीज जो है वो इस फॉर्म की हो तो आपके पास वो सीरीज कहलाती है, वो आपके पास एक पावर सीरीज है। ठीक है, इस सीरीज में इसका जो है आपके पास जो भी वेरिएबल के साथ जो भी चीज़ आपके पास ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, बेसिकली वो उसके पावर सीरीज का सेंटर होती है। सो आपके पास यहाँ पे इस केस में जो सेंटर है वो ए है इस पावर सीरीज का। इस तरह आपके पास एक और एग्जांपल है, ये भी आपके पास एक अनदर पावर सीरीज है। ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो आपके पास जो कांस्टेंट्स हैं वो क्या आ रहे हैं, माइनस वन की पावर एन प्लस वन ओवर एन स्क्वायर, और जो वेरिएबल है आपके पास एक्स है। और यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आपने सेंटर को लोकेट करना चाहो तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप इस अपनी इस पावर सीरीज को कंपेयर करो इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो यहाँ पे आपके पास ये तो सी एन हो गए। ठीक है, और यहाँ पे ए आपके पास क्या है, ए आपके पास यहाँ पे जीरो है। ठीक है, अगर आप इसको 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 कंपेयर करते हो तो यहाँ पे ए आपके पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास इस केस में जो पावर सीरीज का सेंटर है वो क्या बन गया है, जीरो पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है आपके पास। ओके, जो नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट है वो है कन्वर्जेंस का, कि किसी भी पावर सीरीज की जो है कन्वर्जेंस वो क्या होती है। ओके, जो बेसिक कंसेप्ट जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पावर सीरीज का, वो आपके पास क्या है, कन्वर्जेंस है। अगर आप सिंपल वर्ड्स में लो, कन्वर्जेंस आपके पास क्या है, देखो अगर आपके पास जो पावर सीरीज की स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें ये सब तो कॉन्स्टेंट्स हैं, लाइक सी एन भी कॉन्स्टेंट है, इसमें आपके पास ए भी कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल आपके पास क्या है, यहाँ पे एक्स है। अगर आप x को कोई स्पेसिफिक वैल्यू असाइन कर दो, कोई कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दो, a कह दो, b कह दो, 3 4 कोई वैल्यू भी असाइन कर दो, तो आपके पास जो कंप्लीट सीरीज है कैसे बन जाएगी, इसमें कंप्लीटली जो है कांस्टेंट्स की सीरीज बन जाएगी, इसमें आपके पास कोई भी अननोन या कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं रहेगा। तो इसमें वो यही कह रहा है, अगर आपके पास किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए x की आप जो पावर सीरीज आपकी है वो क्या बन जाती है, कांस्टेंट्स की पावर सीरीज बन जाती है। ठीक है, सो अगर आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स की पावर सीरीज बनी है उसका कोई वो किसी एक मतलब उसका आंसर आपके पास सम करने के बाद तमाम वैल्यूज को एक स्पेसिफिक नंबर रियल कांस्टेंट आपके पास आ रहा हो, मतलब रियल नंबर्स में आंसर आपके पास आ रहा हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास वो सीरीज जो है कन्वर्ज करती है। यानी कि आपने जो सीरीज की तमाम टर्म्स हैं उसको अगर आप किसी एक नंबर के इक्वल लिख सको, यानी कि उनका सम जो है आप फाइंड करके किसी एक नंबर के इक्वल लिख सको, फाइनाइट जो नंबर क्या होना चाहिए आपके पास, कोई भी फाइनाइट रियल नंबर्स मीन उसका आंसर आपको इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो इस केस में आप क्या कहते हो कि आपके पास सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है। सो अगर आपके पास उसका आंसर फाइनाइट रियल नंबर ना आए तो इसका मतलब क्या है, वो सीरीज आपके पास डाइवर्ज कर रही होगी। ठीक है, ओके जी, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। देखो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक पावर सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है, तो डेफिनेटली उसका कोई बाउंड होगी, मतलब उसकी कोई लिमिट होगी, कोई इंटरवल होगा जिसके अंदर वो कन्वर्ज करती होगी, बट उसके आउटसाइड वो मे बी जो है वो डाइवर्ज करती हो। तो आपके पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, कि अगर आपके पास एक पावर सीरीज का अगर आप एक इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की बात करते हो तो उसमें वो तमाम पॉइंट्स हैं, वो तमाम नंबर्स हैं उस सेट के अंदर या उस इंटरवल के अंदर लाया करते हुए जिसके लिए आपकी सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि आपके पास एक पावर सीरीज है जो कि कन्वर्ज करती है एक इंटरवल 1 टू 5 तक या 1 टू 4 तक, तो उसका मतलब क्या है कि 1 से लेके 4 तक के दरमियान जितने भी नंबर्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं रियल नंबर्स, उन सब के लिए जो है आपके पास पावर सीरीज कन्वर्ज करती होगी। ठीक है, सो इसको आप कहते हो आपके पास वो क्या है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है। अगर आप उस इंटरवल के बाहर देखोगे लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो सीरीज हमेशा आपके पास डाइवर्ज कर रही होगी।
ओके जी, जो थर्ड कंसेप्ट है वो है आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। बेसिकली अगर आपने पहले इसको प्रॉपर्ली देखा हो पावर सीरीज को, तो अगर हम बात भी करें कि इसमें x माइनस ए, इसमें ए आपके पास क्या है, सेंटर है, तो सेंटर का मतलब क्या है कि आपके पास बेसिकली इसमें जो पावर सीरीज में आपके पास एक सर्कल की फॉर्म बन जाती है। ठीक है, बेसिकली हम इसमें देखो x माइनस ए है। चलो अभी हम तो आगे तक मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। आपके पास है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है किसी भी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का, आपके पास जो है वो उसकी थ्री थ्री पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसके थ्री आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज आ सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है कि सीरीज जो है जस्ट जो है आपके सेंटर पर ही कन्वर्ज करती हो, उसके अलावा किसी भी पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करेगी। तो उस केस में वो कहता है कि आपके पास जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, जिसको कैपिटल आर से शो कर रहा है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली हम इसको फाइंड, अगर आप देखो अपने ज़हन में, आप ये रिलेशन रखो, x माइनस ए इज इक्वल, फिलहाल जो है मैं इक्वल की बात कर रही हूँ, इज इक्वल टू आर, एब्सोल्यूट वैल्यू है ये। अगर आप इसको ओपन कर दो, एब्सोल्यूट का ओपन करो, आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट जब आप खत्म करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो क्या आपके पास जो इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन नहीं है। ठीक है, आप पढ़ चुके हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आपके पास क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन होती है। तो ये भी आपके पास क्या है, बेसिकली आपके पास सर्कल की इक्वेशन बन जाती है, जिसका सेंटर आपके पास क्या है, ए है, आर रेडियस उसका क्या है आपके पास, आर है। ठीक है, जब आपके पास अब इसका, अगर आप इस चीज़ को माइंड में रख के आप समझो कि आपके पास फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि आपके पास जो सीरीज है जस्ट सेंटर ए पे जो है वो कन्वर्ज करती है। तो डेफिनेटली अगर वो जस्ट एक ही पॉइंट पे सेंटर पे कन्वर्ज कर रही है, इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर रही, तो आपके पास उसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, रेडियस तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, तो उसके जस्ट अगर सेंटर पे कन्वर्ज करती है, तो उस केस में उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अब आप देखो सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है कि अगर आपके पास सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती हो उन तमाम वैल्यूज x के लिए जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, यानी कि वो तमाम वैल्यूज x माइनस ए मॉड विच इज लेस देन r, देन आपके पास जब क्या हमेशा आपके पास यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नंबर है फिलहाल यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास वो कहता है कि सीरीज जो है आपके पास इन तमाम पॉइंट्स के लिए कन्वर्ज करेगी, जबकि इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं लाइक जो एक्स माइनस है जो ग्रेटर है आर से, उनके लिए डाइवर्ज करेगी। अब इसका मतलब क्या है, आपके पास देखो एक केस था जब सेंटर पे कन्वर्ज कर रही है, दूसरा केस आपके पास क्या है, जब वो कुछ फाइनाइट वैल्यूज के लिए आपके पास कन्वर्ज कर रही है। जब कुछ फाइनाइट वैल्यूज के लिए कन्वर्ज करेगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस केस में एक रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगी, उस रेडियस से अंदर जितने भी आपके पास सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हैं, जो रेडियस के उसके अंदर है, मीन्स उसकी बाउंड्री की जो अंदर है, उन सब के लिए वो क्या कर रही होगी, कन्वर्ज कर रही होगी, जबकि आउटसाइड जो है वो डाइवर्ज कर रही होगी। ओके, जब थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है कि सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है तमाम वैल्यूज ऑफ एक्स की, यानी कि जितने भी आपके पास रियल वैल्यूज नंबर एग्जिस्ट करते हैं उन सब के लिए जो है पावर सीरीज आपके पास क्या हो कर रही हो, कन्वर्ज कर रही हो। तो उसमें उसका मतलब क्या, उसमें आपका रेडियस क्या हो जाएगा, जब पूरे प्लेन की बात कर लो या तमाम रियल नंबर्स के लिए हम कह रहे हैं कि वो आपके पास कन्वर्ज कर रही है, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, पूरा पूरा प्लेन आ जाएगा। तो उस केस में आपके पास रेडियस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, कि आप कोई भी एक प्रॉपर रेडियस ऐसा फाइंड नहीं कर सकते कि सीरीज क्या कर रही हो, उसके अंदर तो कन्वर्ज कर रहे हैं, उसके बाहर जो है वो डाइवर्ज कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास क्या है, वो कह रहे हैं तमाम जितने भी आपके पास प्लेन में नंबर एग्जिस्ट करते हैं या जितने भी आपके पास रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, सबके लिए आपके पास सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास इस केस में रेडियस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, मीन्स कि जो पूरा प्लेन है आपके पास या पूरा जो आपके पास रियल लाइन है, तमाम जो है वो उसके अंदर आ जाएंगे आपके पास। ओके जी, अब है नेक्स्ट टर्म जो है वो आपके पास है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो भी आपने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकाला है किसी भी पावर सीरीज का, उसी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में आपके पास सीरीज जो है वो हमेशा एब्सोल्युटली कन्वर्ज भी करती है। यार इन अदर वर्ड्स कह लो कि अगर आप पावर सीरीज की इससे आप एब्सोल्यूट फॉर्म ले लो, तो अगर आपके पास पावर सीरीज किसी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पे कन्वर्ज कर रही है, तो आपके पास उसकी एब्सोल्यूट फॉर्म है वो भी उस इंटरवल पे क्या करेगी, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी।
ओके जी, अब नेक्स्ट, अभी तो ये थी बेसिक डेफिनेशन, अब है मेथड कि आपने किस तरह से किसी भी पावर सीरीज का इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है। तो रेशियो टेस्ट आपने इस टॉपिक से पहले जो है रेशियो टेस्ट लाजमी रिवाइज कर लेना है। ठीक है, बेसिकली हम जो है मोस्टली जो निकालते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हम यूज़ करते हैं उसके लिए रेशियो टेस्ट। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, ठीक है, आपके पास क्या है, जो भी आपके पास अब ए एन प्लस वन टर्म जो होती है, या इस केस में हम सी कहते हैं उसको, ए एन प्लस वन टर्म ओवर ए एन की एब्सोल्यूट की अगर आप लिमिट ले लेते हो एन अपोजिट टू इन्फिनिटी, तो अगर आपको उसका आंसर क्या आ जाए, एल आ जाए, मीन्स कोई भी फाइनाइट नंबर आ जाए, अगर वो फाइनाइट नंबर आपके पास लेस देन वन होगा, यानी कि एल आपके पास क्या होगा, लेस देन वन होगा, तो आपको हो गया कि आपके पास जो सीरीज है वो कन्वर्ज करती है, यानी कि एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है। और अगर आपके पास एल जो है वो वन से ग्रेटर हो जाएगा, तो आपके पास सीरीज जो है वो डाइवर्ज करती है, और अगर आपके पास एल जो है वन के इक्वल होगा, तो आपके पास कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, आपको कोई और टेस्ट यूज करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम जो है इस मेथड से, इस टेस्ट से जो है हम क्या कर सकते हैं, अपना सिंपल जो है आप इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस तरीके से भी कर सकते हो, सिंपल तरीके से क्या है, अगर आपके पास अगर आपने उस केस में देखा हो प्रीवियस, अब आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप क्या लेते हो, वन ओवर एल लेते हो। ठीक है, तो भी आपके पास यहाँ पे एल की वैल्यू आती है, आप उसका रेसिप्रोकल जो होता है वो बेसिकली क्या बन जाता है, आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बन जाता है, तो उसका रिलेशन आपके पास ये होल्ड करता है। आप इस मेथड को भी कम सॉल्व करके वहाँ से रेडियस निकाल सकते हो। आप सिंपली जो है इस मेथड से भी रेडियस अपना फाइंड आउट कर सकते हो। हम्म, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट अब आपके पास है सीरीज डेट आर आइडेंटिकली जीरो। इसका मतलब क्या है, आपके पास अगर आपके पास कहते हैं एक पावर सीरीज है जब मेंशन है यहाँ पे, वो आपके पास जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास तमाम रियल नंबर्स एक्स जो कि आपके इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में लाए करते हैं, उन सब के लिए क्या होगा, आपके पास इस केस में जो तमाम जो कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं सी एन जो है, सी एन की तमाम वैल्यूज आपके पास क्या होंगी, जीरो होंगी। यानी कि आइडेंटिकली जीरो का मतलब क्या होता है, आपके पास जो सीरीज की फॉर्म है उसमें सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू जो भी आपके पास कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं वो सब के सब जीरो होकर इटसेल्फ जो है सीरीज को जीरो कर देंगे। ठीक है, तो आइडेंटिकली जीरो का मतलब क्या है, आपके पास अगर सीरीज जीरो है, आइडेंटिकली जीरो है पावर सीरीज, उसका मतलब क्या है, जो कॉन्स्टेंट्स है सी एन, ये आपके पास तमाम जो कॉन्स्टेंट हैं इटसेल्फ क्या होंगे, जीरो होंगे। ओके जी, एक नेक्स्ट एक फर्दर एक डेफिनेशन है आपके पास, एनालिटिक एट अ पॉइंट, कि आपके पास एक पावर सीरीज और हम कहते हैं किसी पॉइंट पे एनालिटिक है, तो उसका मतलब क्या है। सिंपल वे में अगर आप देखो तो देखो, आपने प्रीवियस जो है कैलकुलस में देखा था, कैलकुलस टू में आपने अपने कोर्स में, कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनको जो है आप जो है मैक्लॉरेन सीरीज में या टायलर सीरीज के फॉर्म में जो है एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास आप सीरीज को एक्सपेंड करो, ठीक है, बेसिकली मैक्लॉरेंट सीरीज, टॉयलेट सीरीज क्या आपके पास पावर सीरीज की स्पेशल फॉर्म है। सो अगर आप इसको अपने किसी भी फंक्शन को आप एक्सपेंड करते हो इन पावर सीरीज, अगर आप उनको एक्सपेंड कर सकते हो इस तरह से कि आपके पास जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में क्या हो, आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हो, तो पॉजिटिव आपके पास आ रहा हो, और आप उसको एक्सपेंड कर सको, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास का फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पर एनालिटिक होगा। ये जिस भी पॉइंट पे आप उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हो, चेक करना चाह रहे हो, आप क्या करो, उस फंक्शन को उस पॉइंट पर क्या कर दो, पावर सीरीज में एक्सपेंड कर दो। अगर आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो इस तरह से कि आपके पास जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में क्या हो, तमाम पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास जो आपका गिवन फंक्शन है उस पॉइंट पर जो है वो एनालिटिक होगा। ओके, अब हमने कुछ जो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखने हैं पावर सीरीज पे, वो आपके पास क्या है, कि आप किस तरह से पावर सीरीज, बेसिकली क्या होते हैं अरिथमेटिक फंक्शंस, कि आप किस तरह से एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेशंस आप किस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। तो जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीजन है इस पावर सीरीज की, अगर आपके पास दो पावर सीरीज गिवन है, उनको आप ऐड करना चाहते हो, तो उसका वही तरीका है जो आप सिंपल दो पॉलिनोमियल को लेके ऐड करते हो। ठीक है, अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल दी हुई है वन प्लस एक्स, एक और पॉलिनोमियल है आपके पास टू प्लस थ्री एक्स, तो उसमें आप लोग क्या करते हो, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट में ऐड कर देते हो, और जो भी कोफिशिएंट होता है लाइक पावर्स का, लाइक यहाँ पे एक्स है, तो आपस में उनको ऐड कर देते हो।
सिमिलर वे में आप जो है इसमें पावर सीरीज को भी ऐड करते हो, जो इसमें वेरिएबल के जो पावर्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी लाइक टर्म्स होते हैं उनको आप आपस में ऐड कर देते हो, या सब्ट्रैक्ट कर देते हो, या मल्टीप्लाई कर देते हो, या आप उसको डिवाइड कर देते हो। ठीक है, अब दूसरा आपके पास अगर देखो फॉर एग्जांपल जो है आपके पास दो पावर सीरीज गिवन है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ठीक है, आपने इन दोनों को ऐड करना, दोनों का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास क्या है, सेम नंबर आ रहा है। देन अगर आपने दोनों को ऐड करना है, आपने सिंपल क्या करना है, इनमें जो इनके कॉफिशिएंट्स आ रहे हैं, देखो एक्स एन और एक्स एन सेम है यहाँ पे। ठीक है, जो सी एन है और जो बी एन है, अगर आप इनको आपस में ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो एडिशन होकर आपके पास एक इसकी एक स्पेसिफिक फॉर्म आ जाएगी। यानी कि आप देखो यहाँ पे अगर आप एन वन ज़ीरो लेते हो, या चलो एन वन से हम स्टार्ट कर ले, इन केस एन वन की क्या किया आपने, दोनों जो पावर सीरीज थी उसमें जो एक्स वन की जो वेरी सॉरी कॉफिशिएंट्स थे एक्स वन के साथ, आपने उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फर्दर आपने क्या किया, जो एक्स टू था, जो एक्स टू के यानी कि एक्स स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट्स थे, सी टू प्लस बी टू आपने कर दिया। नेक्स्ट में आपने क्या किया, एक्स क्यूब था तो उसमें आपने सी थ्री प्लस बी थ्री करके उसको ऐड कर दिया। तो इस तरह से आपके पास एक नई पावर सीरीज बन जाएगी, जो कि आपके पास इस तरीके से आ जाएगी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन की बात करो तो मल्टीप्लिकेशन भी आपको यहाँ पर गिवन है। ओके जी, अब हमारा एग्जांपल नंबर 1 है कि आपके पास एक पावर सीरीज गिवन है और आपने उसका जो है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने अपनी पावर सीरीज में जो है वो देखना होता है कि आपके पास इसमें जो कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है, यानी कि सीएंस क्या आ रहे हैं, आपके पास कोएफिशिएंट कांस्टेंट्स क्या आ रहे हैं, आपका वेरिएबल क्या है, देन उसका सेंटर क्या है। अगर आपके पास देखो यहाँ पावर सीरीज जो एक्स माइनस थ्री है, मीन्स के 3 के अराउंड एक्सपेंड हो रही है, सेंटर आपके पास क्या है, 3 है। और इसके अलावा इसके साथ जो भी मल्टीपल होगा वो क्या होता है, बेसिकली आपके पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो कॉन्स्टेंट आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सी एन ओवर टू एन इंटू एन। तो अगर आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी, आपने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालो, वहाँ से हम उसका जो है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, देखो आपके पास पीछे हमने रिलेशन देखा था कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है, हम रिलेशन क्या था आपके पास, आर इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सी एन ओवर सी एन प्लस वन एब्सोल्यूट फॉर्म। ठीक है, इस उस रिलेशन से भी निकाल सकते हो आप डायरेक्टली, जो है इस पे जो है इस पावर सीरीज पे रेशियो टेस्ट अप्लाई करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप इसके लिमिट को सॉल्व करोगे, जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो आपके पास का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। सो आपके पास जो है सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है। अगर आप देखो इस केस में एल क्या हो जाएगा, आर क्या होता है आपके पास 1 ओवर एल के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एल जो है लेस देन 1 आ रहा है, तो सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो आपके पास सीरीज जो है कन्वर्ज कर रही है फॉर दिस वन, फॉर दिस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मींस एक्स माइनस थ्री लेस देन 2। या अगर आप इस इंटरवल को ओपन करते हो, आपको पता है कि आपके पास जब इसको ओपन करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री इज लेस देन टू एंड ग्रेटर देन माइनस टू। जब आप मॉड को ओपन करते हो, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि एक्स वन से तो ग्रेटर है बट फाइव से लेस है। ठीक है, ये आपके पास एक इंटरवल आ गया कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं 1 से 5 के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं, सब के लिए जो है आपके पास जो ये पावर सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर रही है। बट अभी यहाँ पे आपको क्लियर नहीं है कि एंड पॉइंट्स जो हैं 1 और 5 उस पे बिहेवियर क्या है, क्या उस पे भी कन्वर्ज कर रही है। ये देखो फिलहाल यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है कि वो आपके पास 1 और 5 पे कन्वर्ज नहीं कर रही, इसलिए कि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। बट आपने क्या करना है, आपने दोनों पॉइंट्स को चेक करना है वन बाय वन। तो अगर हम पहले अपना लेफ्ट एंड पॉइंट ले लें, उनके एक्स इक्वल टू 1 ले लें, तो आपके पास एक्स वन पुट करो अपनी गिवन पावर सीरीज में, आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी, जहाँ जहाँ पे एक्स वहाँ पे वन पुट कर देना, तो ये वन माइनस थ्री मीन्स क्या आ जाएगा, माइनस टू की पावर एन आ जाएगा। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, टू एन की पावर टू एन से कैंसिल आउट होकर सिंप्लीफाई करके आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। सो आपके पास जो पावर सीरीज है जस्ट किस में कन्वर्ट हो गई है, कॉन्स्टेंट्स की एक पावर सीरीज बन गई है। ठीक है, जैसे अभी हम पीछे डिस्कस भी किया था कि जब भी आप एक्स को किसी स्पेसिफिक वैल्यू से रिप्लेस कर देते हो तो आपके पास क्या हो जाता है, वो सीरीज जो है वो कॉन्स्टेंट्स की सीरीज बन जाती है। ठीक है, तो आपके पास ये सीरीज बन गई है और आपको पता है, आप प्रीवियस पढ़ चुके हो, आपके पास ये सीरीज कौन सी है, ये आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज है। ठीक है, तो आपके पास जो अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज होती है आपके पास क्या करती है, ये हमेशा आपके पास कन्वर्ज करती है।
तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास x इज इक्वल टू 1 पे आपकी जो गिवन सीरीज कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास 1 जो पॉइंट है आपके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस या इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर इंक्लूड हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं राइट एंड पॉइंट की। तो आपके पास क्या है 5। तो अब आपने क्या करना है, x इक्वल टू 5 को अपने गिवन पावर सीरीज में पुट करना है। जब आप 5 को यहाँ पुट करोगे तो आपके पास 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 2 की पावर n। तो जो कैंसिल आउट होकर सिंप्लीफाई होकर आपके पास ये सीरीज बन जाती है, जो कि आपके पास क्या है, जस्ट एक हार्मोनिक सीरीज है। और आपको पता है कि आपके पास जो एक हार्मोनिक सीरीज है वो क्या करती है, वो हमेशा आपके पास डाइवर्जेंट होती है। तो इसका मतलब क्या है, 5 पॉइंट पे मतलब जो लेफ्ट एंड पॉइंट 5 आपके सॉरी राइट एंड पॉइंट जो 5 आपके पास आ रहा है उस पर आपके पास सीरीज डाइवर्ज कर रही है। तो वो पॉइंट जो है वो आपके पास इटसेल्फ जो है इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा, उससे प्रीवियस जितनी भी वैल्यूज है सबके लिए सीरीज कन्वर्ज करेगी, बट 5 पे वो डाइवर्ज करेगी। तो जब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो इस तरह से आ जाएगा कि 1 पे क्लोज है बट 5 पे वो ओपन हो जाएगा। तो इस वे से जो है आप किसी भी पावर सीरीज का जो रेडियस भी निकाल सकते हो और उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके जी, आप एग्जांपल नंबर 2 है, आपने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है अपनी पावर सीरीज की, जो कि क्या है आपके पास फॉर एक्सपोनेंशियल ऑफ x इनटू cos x। ठीक है, अब आपने इसकी जो है पावर का आपने जो है फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। आप प्रीवियस देखो आप पढ़ चुके हुए हो अपने उसमें जो प्रीवियस हम पढ़ चुके हुए हैं, सॉरी टायलर सीरीज और मैक्लॉरेन सीरीज के केस में आप उसमें क्या करते हो कि आप इनको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में भी आपके पास मैक्लॉरेन सीरीज गिवन होती है और कॉस के फॉर्म में भी। अब आपको कैसे अंदाजा हो कि आपने इसमें मैक्लॉरेन लगानी है टायलर लगानी है। बेसिकली उसने आपको क्या कहा है कि आपने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी पावर सीरीज की इन एक्स। यहाँ पे अगर आप देखो सेंटर आपके पास वो क्या ले रहा है, 0 ले रहा है। उसका मतलब क्या है कि आपने मैक्लॉरेन सीरीज की एक्सपेंशन यूज करनी है। सो आपके पास मैक्लॉरेन सीरीज जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या होती है यहाँ पे गिवन है, और जो कॉस फंक्शन है उसके भी आपके पास यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है, इसलिए कि आपको इन दोनों का जो मल्टीपल है इसकी पावर सीरीज चाहिए। तो अगर आप इन दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास ये फॉर्म बन जाती है, जो कि आपके पास क्या है, एक अनदर जो है पावर सीरीज आ गई है। ठीक है, सो आपके पास एक चीज़ याद रखो, जब भी आपके पास दो पावर सीरीज है ना, अगर उनका रेडियस ऑफ मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, तो आपके पास अगर उन दोनों का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर सेम है तो आपके पास उनके मल्टीपल करने के बाद भी जो पावर सीरीज बनेगी उसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास वही आएगा। अब आपको पता है कि आपके पास जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है मैक्लॉरेंट सीरीज का, इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स और एंड इन केस ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास दोनों का क्या सेम है, तो आपके पास जो कंसिक्वेंटली जो फाइनल पावर सीरीज आपने बनाई है ये एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इनटू कॉस ऑफ एक्स के, उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा। इस केस में जो कि सेम था इसलिए वो सेम नंबर आ गया। अगर थोड़ा डिफरेंट हो तो ये भी आप रिवर्स पढ़ चुके हो, तो जब आपके पास डिफरेंट होता है तो आपके पास जो लेस वाला होता है वही आपके पास कंप्लीट बन जाता है। ठीक है, सारे जो कंसेप्ट हैं आपने वहाँ से रिवाइज कर लेने हैं। ओके जी, थैंक यू।